नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। प्रथाओं में आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रथा है, कब बंद की, किस राजा के शासन काल में की, वह किसने की। सर्वाधिक प्रश्न इन्हीं प्रथाओं से आते हैं। मात्र अपनी छोटी क्लास रहेगी परंतु प्रथाएं आपको सारी कंप्लीट इसमें करवा दी जाएगी। पहली प्रथा है अपनी सती प्रथा। सती प्रथा सर्वाधिक प्रचलन था राजपूत जाति में। जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती तो उसकी चिता पर बैठकर मृत्यु के वर्ण को प्राप्त कर लेती, उसे ही क्या कहते थे, सती होना। सती होने का प्रकार एक फेमस है अनुमरण, पति के प्रतीक चिन्ह के साथ सती। प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब होता है भी, जब किसी का पति दूसरे राज्य में युद्ध करने के लिए गया हुआ है, वहां उसकी डेथ हो गई और डेड बॉडी वापस उस हालात में लाने के लिए है नहीं, यानी अवशेष बचे नहीं, तो उसके प्रतीक चिन्ह के साथ सती होगी, जैसे उसकी पगड़ी के साथ, तलवार के साथ या कुछ अलग निशानी के साथ, उसे कहते हैं अनुमरण। दूसरी होती है मां सती या माता सती। महिला जब अपने पुत्र के साथ सती होती है उसे कहते हैं मां सती या माता सती। सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम रोक कब लगी व कहां लगी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1822 में बूंदी राज्य में लगी। दोबारा देखो, सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में। अनुमरण जब पति के प्रतीक चिन्ह के साथ पत्नी सती होती है, मां सती या माता सती। महिला जब अपने पुत्र के साथ सती होती है। और सर्वप्रथम रोक 1822 बूंदी राज्य में लगती है। उसके बाद अगली प्रथा है अपनी डाकन प्रथा। यह प्रथा राजस्थान में सर्वाधिक मेवाड़ राज्य में भील जनजाति में प्रचलित थी। किस जनजाति में? भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलन थी। डाकण किसे कहते थे? जब किसी सामान्य महिला का संबंध किसी मृत महिला की आत्मा के साथ बता देते, इसके संबंध उसके साथ है, वो मरी हुई है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, ये डाकण है, ये वो है, उसे क्या कहते? डाकण। सर्वाधिक प्रचलन था मेवाड़ में। और कौन सी जनजाति में? भीलों में। इस पर रोक लगाई महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ भीलकोर के कमांडर जेसी ब्रुक ने। कब लगाई? 1853 में। देखो, डाकण प्रथा पर रोक कब लगी? 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। इस समय मेवाड़ के राजा थे स्वरूप सिंह। लगाई किसने? एमबीसी यानी मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना होती है 1841 में। इसका मुख्यालय है खेरवाड़ा उदयपुर में। इसके कमांडर थे जेसी ब्रुक। इन्होंने इस पर रोक लगाई। एमबीसी का मुख्यालय याद रखना भाई, मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। उसके अगली प्रथा है दास प्रथा। दास प्रथा। दास प्रथा में देखो, प्राचीन और मध्यकाल में युद्धों में बंदी बनाए हुए लोगों को क्या बना लिया जाता था? दास। प्राचीन और मध्यकाल में युद्धों में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लेते और उन दासों का राज दरबार में एक अलग या पृथक विभाग बनाते, उसे कहते हैं राजलोक। राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग होता था जिसे क्या कहते हैं? राज दरबार। दास या परदायित। राजा किसी दास की पुत्री को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता। कोई दास है, उसकी पुत्री मान लो सुंदर है, राजा को पसंद आ गई, तो राजा रानी तो बना नहीं सकता, दास की पुत्री को क्या बनाएगा? उपपत्नी। उपपत्नी बनाएगा, उपपत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, उसे कहते हैं दास या परदायित। इनमें कई दासी ऐसी होती है जिसे राजा रखता पासवान। पासवान उसे कहते हैं जिस दासी को गहने पहनने की इजाजत हो, उसे क्या कहते हैं? पासवान। पासवान को गहने पहनने की इजाजत केवल पैरों में होती थी, ना कि वो रानियों की तरह गले में रानी हार पहन सकती थी। इसके अलावा इस पर रोक कब लगी? राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में रोक लगी। दास प्रथा पर रोक राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में रोक लगती है। तीनों प्रथाएं ध्यान से देखना, सती प्रथा, डाकन प्रथा और दास प्रथा। नेक्स्ट देखिए, बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा। बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? उच्च कुलीन या अमीर लोग गरीबों को पैसे उधार देते और उनसे ब्याज के राशि के बदले काम करवाते। उच्च कुलीन या अमीर लोग गरीबों को पैसे उधार देकर ब्याज की राशि के बदले कार्य करवाना। ब्याज की राशि के बदले कार्य करवाना मतलब मूल तो उनको चुकाना पड़ता, ब्याज की राशि के बदले वो कार्य करवाते, उसे क्या कहते? बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा। फिर राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित होता है।
आपको याद रखना है ध्यान से, सागड़ी निवारण अधिनियम पारित कब होता है? 1961 में। इसके जैसे ही एक नाम और है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में देखिए राज दरबार में बिना वेतन के कार्य करवाया जाता था। राज दरबार में बिना वेतन के कार्य करवाया जाता था, उसे कहते थे बेगार प्रथा। इसमें तो ब्याज की राशि के बदले कार्य करवाना, इसमें बिना वेतन के। राजस्थान में ब्राह्मण और क्षत्रिय जो राजपूत थे, एक दो ही जातियां थी जिनसे बिना वेतन के राज दरबारों में कार्य नहीं करवाया जाता। बाकी प्रजाओं में सभी जातियों को बिना वेतन के राज दरबार में थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ता था। इसके आगे देखिए बाल विवाह। बाल विवाह का प्रचलन राजस्थान में सर्वाधिक निम्न जातियों में होता था। बाल विवाह आप सब जानते हो, कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह करना क्या कहलाता है? बाल विवाह। कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह क्या कहलाता है? बाल विवाह। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अक्षय तृतीया कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन अक्षय तृतीया, जिसे आप आखा तीज कहते हो। बाल विवाह पर रोक लगती है शारदा एक्ट के द्वारा। शारदा एक्ट लाया जाता है हरविलास शारदा के द्वारा, जो थे अजमेर के हरविलास शारदा लेके आए शारदा एक्ट को। सर्वप्रथम 1929 में लागू हुआ, पूरे देश में 1930 में लागू हुआ। शारदा एक्ट सर्वप्रथम 1929 में लागू हुआ, पूरे देश में 1930 में लागू हुआ। अगर हरविलास शारदा नहीं होते तो आप आज बाल बच्चों वाले होते, क्योंकि शारदा एक्ट आने के बाद लड़की की उम्र कर दी 15 और लड़के की कर दी 18। यानी 15 से कम लड़की नहीं होनी चाहिए और 18 से कम लड़का नहीं होना चाहिए। वर्तमान में ये उम्र नहीं है, वर्तमान में यहाँ तो है 18 और यहाँ है 21। इसका क्या कारण है? वर्तमान में चल रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। कौन सा चल रहा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो लागू कब हुआ था? 2007। इसके अनुसार लड़की तो होनी चाहिए 18 वर्ष की और लड़का होना चाहिए 21 वर्ष का। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक चाहे भारत में शादी करे चाहे दूसरे देश में जाकर शादी करे, नियम लागू रहेगा। ये नहीं है भी 21 से कम लड़का है 20 साल कर भाग के अमेरिका शादी कर ले, नहीं कर सकता। नागरिकता निरस्त भी हो सकती है इसमें। बाल विवाह है। इसके बाद अपनी प्रथा है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है समाधि प्रथा के। भू जल अग्नि, यानी भूमि में समाधि लेना, जल में लेना और अग्नि में बैठकर जलना। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की समाधि है। इस पर सर्वप्रथम रोक जॉन लुडलो द्वारा 1844 में जयपुर में लगाई गई। सर्वाधिक पूछा जाता है समाधि प्रथा के बारे में, सब जानते हो किसे कहते हैं समाधि प्रथा। पूछने का प्रश्न ये है रोक लगाई किसने, कब लगाई और कहां लगाई? जॉन लुडलो ने 1844 में जयपुर में लगाई। ये रोक लगाई, लेकिन समाधि प्रथा अधिनियम 1861 में बनता है। अधिनियम 1861 में बनता है, जबकि रोक जॉन लुडलो ने 1844 में जयपुर रियासत में लगा दी। इसके बाद देखिए कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा में लड़की का जन्म होने पर उसे अफीम देकर मार देते थे, या कुछ मतलब जहरीला पदार्थ वगैरह, नन्ही बच्ची होती थी मर जाती थी। अब कन्यावध प्रथा सर्वाधिक राजपूत उच्च जातियों में होती थी। इनमें जब भी लड़की का जन्म होता तो उसे मार देते। सर्वप्रथम रोक लगी 1833 में कोटा में, 1834 में बूंदी में। किसके प्रयासों से? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से रोक लगती है। कन्यावध प्रथा, लड़की का जन्म होने पर उसे मार देना। सर्वप्रथम रोक 1833 कोटा, 1834 बूंदी। इसके प्रयासों से? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से रोक लगती है। इसके बाद है नौवीं प्रथा अपनी छेड़ा फाड़ना। बिलों में जो तलाक की प्रथा है ना, वो है छेड़ा फाड़ना। बिलों में तलाक की प्रथा क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना। इसमें भील पुरुष अपनी पत्नी को एक चुनरी ढाकर उसमें एक पल्लू में कुछ पैसे बांधता है और वह दूसरे पल्लू को फाड़ देता है और कहता है तू तेरे और मैं मेरे। ये कौन सी प्रथा है? छेड़ा फाड़ना। बिलों में तलाक की प्रथा कहलाती है छेड़ा फाड़ना।
10वीं अपनी है कुकड़ी की रस्म, इसे प्रथा बोलो रस्म बोलो। इसमें सांसी जनजाति में विवाह के बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। ये जाति वाले भी बहुत तेज हैं, शादी के बाद चरित्र की परीक्षा ली जाती है। शादी के बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसे आंगन के बीच में बैठाया जाता है, चारों ओर अग्नि जलाई जाती है। इसके बाद है मोताना प्रथा। मोताना प्रथा में देखिए, किसी आदिवासी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आदिवासी पंच जो राशि वसूलते हैं। कोई आदिवासी किसी दुर्घटना में मर गया, जिस घटना स्थल पर मरा है वहां पर आदिवासी पंच इकट्ठे होते हैं और जिस जमीन पर मरा है उसके मालिक से हर्जाना वसूलते हैं। और जब तक ये राशि नहीं देते हैं, राशि नहीं देते हैं, तब तक शव नहीं उठाते हैं, तब तक शव नहीं उठाते हैं। जब तक ये हर्जाना राशि नहीं मिलती तब तक ये दुर्घटना स्थल से अपने शव को नहीं उठाते हैं। इसके बाद है झगड़ा राशि या दावा राशि। झगड़ा राशि या दावा राशि बिलों में ये एक प्रचलित प्रथा मान लो आप, बिलों की प्रचलित प्रथा है। इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब कोई भील स्त्री, जब कोई भील स्त्री अपने पूर्व पति को छोड़कर, अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगे, किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगे, तो वो अन्य पुरुष पुरुष उस पूर्व पति को, उस पूर्व पति को कुछ राशि देता है, कुछ राशि देता है। यह कौन सी प्रथा है, झगड़ा राशि या दावा राशि। जब कोई भील स्त्री अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है तो उस अन्य पुरुष को उसके पूर्व पति को कुछ राशि देनी पड़ती है। ये अब तेरी अमानत मेरी हो चुकी है, तू ये ले पैसे और चला जा। ये थी अपनी झगड़ा राशि या दावा राशि। ये अपनी थी राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। प्रथाओं में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है भी कौन सी प्रथा है, किन में प्रचलित है, किसने बंद की और कब की। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे आप पीछे के कितने एग्जाम उठा के देख लो। प्रमुख सती प्रथा, डाकन प्रथा और दास प्रथा। इसके बाद देखिए बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा, बेगार प्रथा, बाल विवाह प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध प्रथा, छेड़ा फाड़ना, कुकड़ी रस्म, मोताना प्रथा, झगड़ा राशि या दावा राशि। इन सभी प्रथाओं को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। मैंने आपका ज्यादा समय नहीं लिया है, परंतु प्रथाएं टॉपिक आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।